दुनिया से जामे। ये तो मृत्युलोक है, यहाँ तो आएंगे और जाएंगे। ये तो मृत्युलोक है, यहाँ तो आएंगे और जाएंगे। कौन यहाँ रुक पाया है और हम कैसे रुक पाएंगे, हम कैसे रुक पाएंगे। किसी जन्म का कर्ज तुम्हारा उसे चुकाने आएंगे। किसी जन्म का कर्ज तुम्हारा उसे चुकाने आएंगे। जीने का अंदाज यही है, दुनिया को समझाएंगे। जीने का अंदाज यही है, दुनिया को समझाएंगे। जिस दिन हम दुनिया से जामे, आंसू नहीं बहाना तुम, आंसू नहीं बहाना। तो संसार के तो मेला है कि साहब, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं जो है आपको इस समय को नमन करता हूँ, जो आपके जो है दर्शन करें। तो संसार में दर्शन मेला है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी, सब कर्म करना पड़ेगा और कर्म का भोग सबको पाना पड़ेगा। ये माथुर जी की वाटिका है, जिसमें हम आके जो है मैं 10-12 साल से आ रहा हूँ। तो इनकी बड़ी कृपा है, वृक्ष देख के लगता है जैसे यहाँ स्वर्ग हो। तो स्वर्ग ही तो है और कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है वो यही है। जो ये है हमारे कवि पद्म सिंह भी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो मेरे जो है 35 साल का मेरा अनुभव है। अब कहो तो 1-2 कविता और सुनाओ, ये तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो सुनाते जो वहाँ सुनाए थे भाई। अच्छा, तो ये वो कविता है जो है, आजादी का क्या मतलब था, क्या हमने है अपनाया। आजादी का क्या मतलब था, क्या हमने है अपनाया। छल कपटी और बेईमानी का नशा यहाँ पर है छाया, नशा यहाँ पर है छाया। चोर बाजारी बेईमानी यहाँ बढ़ती ही तो जाती है। चोर बाजारी बेईमानी यहाँ बढ़ती ही तो जाती है। त्याग और सेवा की इच्छा नजर नहीं यहाँ आती है, नजर नहीं यहाँ आती है। जंगल सारे खत्म किए हैं, हाल बिगाड़ा है सारा। जंगल सारे खत्म किए हैं, हाल बिगाड़ा है सारा। जीव जंतु पंछी को देखो, जिंदा मारा है सारा, जिंदा मारा है सारा। इस भूमि पर सबका हक है, ये समझाने आया हूँ। ध्यान लगा कर सुन लेना, मैं सही बताने आया हूँ। गाय हमारी देखो तो ये हाहाकार मचाती है। गाय हमारी देखो तो ये हाहाकार मचाती है। हिरणों की तो हालत हमसे देखी नहीं जाती है, देखी नहीं जाती है। दुनिया वालों ध्यान करो, मैं ये समझाने आया हूँ। इस भूमि पर सबका हक है, ये दोहराने आया हूँ। इस भूमि का कोई भी तो मालिक नहीं बन पाता है। इस भूमि का कोई भी तो मालिक नहीं बन पाता है। जो भी दुनिया में आता है कूच वही कर जाता है। जो भी दुनिया में आता है वो कूच वही कर जाता है। समय की धारा नहीं रुकेगी, कोई रोक न पाएगा। समय की धारा नहीं रुकेगी, कोई रोक न पाएगा। कितना यहाँ करे कमाई, छोड़ के एक दिन जाएगा, छोड़ के एक दिन जाएगा। कुटुम तबीला माल खजाना, ये भी काम न आएगा। कुटुम तबीला माल खजाना, ये भी काम न आएगा। समय की धारा नहीं रुकेगी, कोई रोक न पाएगा, कोई रोक न पाएगा। तो मैं नमन करता हूँ माथुर जी की वाटिका में। जय हिंद और जय भारत। आने वाले समय को याद करो और कुछ कर्म अच्छे करो, कुछ सुधार करो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लालू यादव चारा घोटाले में दोषी साबित हो चुके हैं, कानून के तहत, लेकिन आज भी बिहार में उनकी पार्टी की सरकार है और उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री। इसी तरह कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके, लेकिन जनता की अदालत में उन्हें आज भी स्वीकार किया जाता है। और ये सूची बहुत लंबी है और हो सकता है कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी एक ऐसी ही कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूल बनवाने के लिए जेल में गए हैं, दिल्ली के बच्चों के हित में जेल में गए हैं और इससे उन्हें शायद लोगों की सहानुभूति भी मिलने लगे। लेकिन हमें लगता है कि आज देश के लोगों को यह तय करना है कि आपको ऐसे नेता के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए या फिर ऐसे नेता का तिरस्कार करना चाहिए। और आप किसकी बात मानेंगे? आप कानून की अदालत की बात मानेंगे और अपनी जांच एजेंसियों की बात मानेंगे, या आप उन नेताओं की बातों पर भरोसा करेंगे जो नेता अपने बचाव में इस तरह की बातें करते हैं? वैसे हमारे देश में नेता जेल जाने के लिए तरसते हैं और अपनी गिरफ्तारी को देश के प्रति समर्पित बताते हैं। जैसा हमने आपको
हमारे देश के लोग बहुत भावुक हैं और उन्हें जब ये दिखता है कि किसी पार्टी के नेता को जेल जाना पड़ा है और वो पार्टी इसे राजनीतिक कार्रवाई करा रही है अपने खिलाफ, तो लोग इसे सही मान भी लेते हैं, क्योंकि लोग इन तस्वीरों को देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नेता भी पूरी कोशिश करते हैं, पहले परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हैं, माँ के साथ फोटो खिंचवाते हैं, फिर जननायक की तरह जुलूस निकालते हुए गिरफ्तार होने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब समय आ गया है कि ये नैरेटिव आपकी समझ में आना चाहिए, ये कहानी आपकी समझ में आनी चाहिए और आपको अपनी अदालतों पर विश्वास करके ऐसे नेताओं का तिरस्कार करना चाहिए जिनको भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं। पहले जो बात है फिर से मैं वही बात करूंगा, हम जांच एजेंसी हैं, हम मीडिया हैं, हम ना ही अदालत हैं। सिसोदिया ने या किसी और दूसरे नेता ने कोई गलत काम किया है या नहीं किया है, ना तो हम उसे कोई क्लीन चिट दे सकते हैं, ना ही उन्हें अपराधी करार दे सकते हैं। ये काम तो अदालत का है और अदालत जब तक अपना फैसला लेगी तब तक हमें इंतजार करना चाहिए, कोई राय नहीं बनानी चाहिए। लेकिन ये राय भी ठीक नहीं है कि हम एक के बाद एक हमारे देश की जनता की जो याददाश्त है वो बहुत कमजोर हो जाती है, जनता भूल जाती है और फिर भ्रष्टाचार जब साबित हो चुका होता है उन्हें भी हमारे देश के लोग राजनीति में सहज स्वीकार करें। दुख सुख की बता देना कौन सी जी हाँ, आपके सामने कबीर सिंह शुरू में सुना था ना। बदम सिंह बेबी हाँ तो जी समय बड़ा बलवान है और समय बहुत बड़ी चीज है। समय के आगे मैं सिर झुकाता हूँ और बड़े बड़े विद्वानों को मैं नमस्कार करता हूँ। और ये भारत भूमि है, यहाँ बड़े बड़े वीर आए और आगे भी आएंगे। अपने कर्मों से ही इतिहास लिखते जाएंगे, अपने कर्मों से ही इतिहास लिखते जाएंगे, किन पन्ना नहीं हम हाथ में उठाएंगे। आंख हमारी ये पेन बन जाएंगी, आंख हमारी ये पेन बन जाएंगी, मन को तो पन्ना हम बनाएंगे, मन को तो पन्ना हम बनाएंगे। दुनिया वालों को ये समझाना है, दुनिया वालों को ये समझाना है, या तो आना और जाना है, या तो आना और जाना है। किसी का नहीं यहाँ ठिकाना है, किसी का नहीं यहाँ ठिकाना है। दुनिया ये मुसाफिर खाना है, दुनिया ये मुसाफिर खाना है। प्रगति को तो गुरु माना है, विद्यालय इसको ही जाना है, विद्यालय इसको ही जाना है। शिक्षा तो इससे हमने पाई है, शिक्षा तो इससे हमने पाई है। कैसी शुभ घड़ी आज आई है, कैसी शुभ घड़ी आज आई है। धड़ा की ये मेहरबानी है, सबको जमीन की कहानी है। ज्ञान विज्ञान इससे आया है, ज्ञान विज्ञान इससे आया है। सबको इससे ही बनाया है, सब कुछ इससे ही बनाया है। किसी का पेट भरता है, किसी की जान जाती है। इतिहास तो दोनों का लिखा जाता है, इतिहास तो दोनों का लिखा जाता है। कोई गुरु कोई चेला यहाँ कहलाता है, कोई गुरु कोई चेला यहाँ कहलाता है। कर्म को कोई काट नहीं पाता है, कर्म को कोई काट नहीं पाता है। समय का चक्कर ये चलता जाएगा, समय का चक्कर ये चलता जाएगा। रुका है कभी न रुक पाएगा। मौसम तो आए और जाएंगे, हम कुछ भी नहीं यहाँ कर पाएंगे। बड़ी बड़ी सम्राट यहाँ आए हैं, इतिहास विद्वानों ने बनाए हैं, लेकिन रुके हैं नहीं रुक पाए हैं। समय की धारा में सभी समाये हैं। एक दिन तो हमें भी यहाँ से जाना है, दुनिया वालों को ये समझाना है। दुनिया ये मुसाफिर खाना है, यहाँ तो आना और जाना है, यहाँ तो आना और जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो कवि पद्म सिंह जी की बहुत ही प्यारे कर्म को समझाते हुए कविता आपके सामने प्रस्तुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ जी हाँ, चालू करो इसमें। अभी आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब वो गुजरात का चुनाव था और मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, तो केजरीवाल क्या बोलते थे, छापे पड़े हैं तो गुजरात में उनका वोट 4% बढ़ गया, मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे तो 6% बढ़ जाएगा। लेकिन अब केजरीवाल इस तरह की बातें नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं कोई चुनाव तो है नहीं और सिसोदिया को सीबीआई ने पकड़ भी लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड की सीबीआई ने अपील की थी, जो उसको मिल गई।
इन 5 दिन में सीबीआई सिसोदिया से कौन सा सच जानना चाहती है और सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें दी गई जिससे खुद ही सिसोदिया पर और ज्यादा सवाल खड़े हो गए, आज आपको यह बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें रखी, जिसके सामने सिसोदिया के वकीलों की दलील नहीं चली और कोर्ट ने रिमांड जो है वो सीबीआई को दे दी। एक एक डिटेल जब तक नहीं जानिएगा तब तक समझ नहीं पाइएगा कि इस केस में हो क्या रहा है, क्योंकि इस केस में तो घुमाने वाले बहुत घूम रहे हैं। आज क्या हुआ कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सीबीआई लेके जा रही है मनीष सिसोदिया को, कोर्ट में लेके गई, तो उसने कहा कि हमको भाई 5 दिन की मनीष सिसोदिया की रिमांड चाहिए, हमको इनसे पूछताछ करनी। तो कोर्ट ने भी पूछा कि भाई क्यों, आपको पुलिस कस्टडी क्यों चाहिए? तो क्या तर्क दिए गए, क्या दलीलें दी गई पहले सीबीआई की तरफ से, पहले वो बताता हूं। सीबीआई ने कहा कि जांच में यह पता चला है कि सिसोदिया ने शराब नीति बदलने के लिए सचिव को मौखिक तौर पर कहा था, मतलब वर्बली कहा था कि एक नया कैबिनेट नोट तैयार करो। सिसोदिया उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम जिसको कहते हैं, उसकी अगुवाई कर रहे थे, तो जो जीओएम एक्साइज पॉलिसी के लिए कैबिनेट ने बनाई थी। सीबीआई ने कहा कि पूरा केस बॉस मुनाफा कमाने का है। प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर अचानक 12% कैसे कर दिया गया, इसी को लेकर सारी जांच हो रही है। सीबीआई के मुताबिक कमीशन के परसेंटेज में अचानक बदलाव के बारे में मनीष सिसोदिया से जब पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए कि आपने 5% बढ़ा के 12% कैसे किया बॉस। तो सीबीआई कह रही है कि वो नहीं बता पाए। सीबीआई के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उनका इस केस में कोई रोल ही नहीं है, जबकि जांच में पता चला कि वो व्यक्तिगत तौर पर फैसले ले रहे थे। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन बदले। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से यह पूरी साजिश रची गई। सीबीआई का दावा है कि सिसोदिया का वो फोन उन्होंने मांगा उनसे, जिसे वो 2020 के जनवरी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई वो फोन दिखाइए, इतना पुराना फोन आपका। सीबीआई के मुताबिक आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करेंगे तो सही तरीके से बात जो है वो निकल कर आ पाएगी, इसीलिए सिसोदिया की पुलिस कस्टडी दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई सीबीआई ने कह दिया और कोर्ट ने दे दिया। सीबीआई ने दलीलें रखी तो मनीष सिसोदिया की तरफ से वकीलों ने भी कोर्ट के सामने दलीलें रखी और मोटे तौर पर उन्होंने 3 मुख्य बातें कही मनीष सिसोदिया के वकील। अब वो भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनका पहला मोटा बड़ा तर्क था कि एलजी की अप्रूवल से ही कमीशन प्रतिशत बढ़ाया गया। एलजी इस केस में शिकायत करता है और उन्होंने ही मई 2021 में इसे अप्रूव किया था। तो मतलब चूंकि एलजी ने अप्रूव कर दिया है तो इसलिए इस मामले में कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं हो सकती। दूसरा तर्क उन्होंने यह दिया कि भाई सीबीआई उस फैसले की जांच करना चाहती है जो चुनी हुई सरकार की कैबिनेट ने किया है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, इसमें तो फिर तो देश में कोई जो भी फैसला आएगा, सरकारें फैसला लेंगी, उसमें तो कोई फिर जांच ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर फैसला जो है वो पहले कैबिनेट लेती है। तो क्या किसी मामले की जांच नहीं होगी? लेकिन आप देखिए कैसा कैसा वो तर्क रख रहे थे। तीसरी बात उन्होंने कही कि सिसोदिया के वकीलों की तरफ से कहा गया कि सिसोदिया को बजट पेश करना है, क्योंकि वित्त मंत्री हैं दिल्ली के। अरेस्ट की टाइमिंग देखिए कि एक राज्य के वित्त मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरे भाई, तो वित्त मंत्री को अगर बजट पेश करना रहेगा तो अरेस्टिंग नहीं होगी, उससे पूछताछ नहीं होगी। एक बार जरा सौरभ भारद्वाज की दलील सुनिए। सीबीआई के अफसर मूर्ख हैं। कौन फोन नहीं बदलता? मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 2 साल में कितने फोन बदल चुके? खूब बदलते हैं फोन भैया। फोन का नया वर्जन आता है इसलिए कि फोन बदला जाए। क्यों करता है आईफोन लॉन्च? ये जो है ये बकवास। अगर आप फोन बदलने के लिए किसी को गिरफ्तार करने लगेंगे तो ये आईफोन और जो फोन की कंपनियां ये बंद ही हो जाएंगी। लोग कहेंगे भैया इन्होंने फोन खरीद लिया, अभी 10 साल बाद बदलेंगे वरना इनको गिरफ्तार कर लेगी ईडी कि इन्होंने फोन बदल दिया। ये मूर्खतापूर्ण जो इनके कुतर्क हैं ये इतिहास में याद रखे जाएंगे। इन्होंने सीबीआई को ही मूर्ख बता दिया कि नया फोन कौन नहीं लेता है। अरे बॉस, नया फोन तो सब लेते हैं, लेकिन हफ्ते भर में कहा जा रहा है कि 3-4 फोन बदल लिए, उसका क्या? इस आरोप का क्या? और उनके वकील खुद कह रहे हैं कि पिछले वाले फोन जो है वो फेंक दिए। और अगर मनीष सिसोदिया आईफोन यूज करते थे, जिसके लिए मीम्स चलते हैं कि किडनी बेचकर आईफोन खरीदना पड़ता है, तो सोचिए उनका कलेजा कितना मजबूत होगा कि एक आईफोन ले लिया और दूसरा आईफोन जो है वो फेंक दिया, अगर आईफोन रहा होगा तो। भाई यही ना सवाल है कि क्या नया फोन इस्तेमाल करने के लिए कोई पुराना फोन नष्ट करता है क्या? ये जरूरी है क्या? फोन तो लोग बदलते हैं लेकिन उसे फेंक नहीं देते बॉस।
पूछ रहे थे ना कि पत्रकार फोन नहीं बदलते, हम लोग बदलते हैं भाई, लेकिन पिछला फेंकते नहीं है। अगर ये मान ले कि फोन भी बदला तो क्या सिम कार्ड भी बार बार बदलना पड़ता है क्या? ये दुर्भाग्य है मेरा। अरविंद मेरे साथ कई सालों से रहा, उसका त्याग मैं देख रहा था, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण में देख रहा था। मुझे लग रहा था कि देश के लिए एक अच्छा काम करने वाला आदमी है, लेकिन जब ये आंदोलन हुआ और आंदोलन के कारण ये लोकपाल का कानून बन गया, पूरा देश खड़ा हो गया। न जाने उनके दिल में क्या आ गया, मैं नहीं जानता, क्योंकि भगवान ने एक बात अच्छी बनाई है, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता। तो उनके दिल में क्या था मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अभी मैं अनुभव कर रहा हूं कि एक सत्ता सर में जाने के बाद ये हुआ क्या सत्ता। और मैं उनको पूछ रहा था कि तू पार्टी निकाल रहा ना, निकाल, मेरा आपका रिश्ता नहीं, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं तो गांधी जी के मार्ग से जाऊंगा आंदोलन, आपको पार्टी निकालना तो निकालो। तब मैंने उसको एक प्रश्न किया था कि आप पार्टी बना रहे हैं, पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है नहीं है, उसका आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है और अपमान सहन करने की शक्ति है, ये पार्टी में आने वाले जो लोग हैं उनकी खोज करने का आपके पास क्या तरीका है, वो जवाब नहीं दे पाया था मुझे। और आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि 6 मंत्री में 3 मंत्री निकालने की नौबत आ गई, क्योंकि खोज करने का तरीका नहीं था। इसके कारण ऐसे मंत्री भी बीच में आ गए थे, तो ये उसको दुष्परिणाम हो गया है। लेकिन अभी वो आगे चल रहा है, आगे चल रहा है। अब चालू है। प्यारे देशवासियों, जय हिंद। हम लोग अभी तपस्वी आदर्श परिवार कराला में बैठे हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सिन्हा साहब, कृपा शंकर सिंह पांडे जी हैं, अमूल क्रांति के संस्थापक, और कवि हृदय हमारे पदम सिंह जी मथुरा से आए हैं। साथ में हमारे तपस्वी आदर्श परिवार के संस्थापक श्रीमान योगी माथुर जी हैं। और यहाँ पर ज्ञान के आदान प्रदान का कार्यक्रम चलता रहता है। देश हित में क्रांतिकारियों के बारे में चिंतन मनन किया जाता है। समाज में जो वैमनस्यता है और आपस में जो लोगों में समरसता कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में मंथन चलता रहता है। इसी कड़ी में हमारे पदम सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। इनका शब्द भेदीवान मैंने देखा है, मैं सुना है, तो मैं इनका मुरीद हो गया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये अभी शब्द भेदीवान जो अभी कविता ही सुनाएंगे, जो प्रकृति से और इंसान से सब जुड़ा हुआ है और सच्चाई से भरपूर है, तो मुझे आशा है कि बहुत सुंदर शब्दों में जो आपने पिरोया है वो थोड़ा सा सुनाइए पदम सिंह जी। और वैसे भी कृष्ण के, भगवान कृष्ण के मिट्टी से हैं आप, तो थोड़ा सुनाइए, हम लोग आनंद लें। तो मैं सभी विद्वानों को नमन करता हूँ, और माथुर जी को, साहब को जो है सेना साहब को। ये समय बहुत बलवान है, समय रुकता नहीं है, न समय रुकेगा न हम रुकेंगे, समय की धारा में चलते रहेंगे। होली का पर्व आने वाला है। भगवान कृष्ण ने होली खेली थी, होली प्रेम से खेलिए, रंगों गुलाल से खेलिए, फूलों से खेलिए और भेदभाव को मिटाइए। तो ये समय बार बार नहीं मिलेगा। ये कैमरा चल रहा है सभी का, और सब अपना अपना इतिहास बना रहे हैं। सबका इतिहास बन गया है, क्योंकि आगे पहला कैमरा है और सबको इतिहास बनाना है, वो भोगना पड़ेगा। न मैं बचूंगा न आप बचोगे। मौत तो दुल्हन है एक दिन जरूर आएगी, मौत तो दुल्हन है एक दिन जरूर आएगी। हम तो दूल्हा बनेंगे,
वो ले जाएगी, हम तो दूल्हा बोलेंगे वो ले जाएगी। वो घड़ी हमसे टाली नहीं जाएगी, वो घड़ी हमसे टाली नहीं जाएगी। और बंठन के जब वो चली आएगी, बंठन के जब वो चली आएगी। मौत होती नहीं दुनिया बनती नहीं, मौत होती नहीं दुनिया बनती नहीं। जीव आते नहीं और जाते नहीं। दुख सुख का तो कोई मतलब न था, दुख सुख का तो कोई मतलब न था। और आंसू यहाँ पर बहाते नहीं, और आंसू यहाँ पर बहाते नहीं। जो भी आता है यहाँ पर रुकता नहीं, तो हम भी कैसे यहाँ रुक पाएंगे। समय की ये गंगा तो बहती ही रहे, इसमें तो आनंद ले जाएंगे, इसमें तो आनंद ले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुंदर